हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज के क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दोस्तों, दो भागों में। ठीक है, तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 ईस्वी। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 ईस्वी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? इल्बर्ट ने। तो दोस्तों, इल्बर्ट इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। तो दोस्तों, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से भारत में अपना कार्य प्रारंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वैध शासन के जनक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा लियोनिस कार्टिस। ठीक है, तो द्वैध शासन के जनक हैं लियोनिस कार्टिस। एट्थ क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में बना था। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब व किसने लागू की? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। 10th क्वेश्चन, सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। तो दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी और लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। 11th क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी के राजलेख द्वारा। ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। 12th क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। 13th क्वेश्चन, 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपए नियत की गई थी। 14th क्वेश्चन, भारत में विभागीय प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के काल में 1859 में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
16th क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 17th क्वेश्चन है, 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को क्या कहा जाता था? तो पहले दोस्तों इसे विनियम कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के बाद, कौन से अधिनियम के बाद? 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित, ठीक है, तो इस अधिनियम के बाद निर्मित विधियों को अधिनियम कहा गया। ठीक है, पहले विनियम कहा गया था, बाद में अधिनियम कहा गया। 18th क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। कौन से एक्ट के माध्यम से? शारदा एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत शारदा एक्ट के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1955 में। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद में भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था और इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। 20th क्वेश्चन, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार, ठीक है, को आधार बनाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 22nd क्वेश्चन, भारतीयों को बजट पर बहस करने की और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा को किसके द्वारा उद्घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया था। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया गया था। 24th क्वेश्चन, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों भारत में कंपनी शासन का अंत 1858 अधिनियम के द्वारा किया गया था। 25th क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 26th क्वेश्चन है, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई थी। 27th क्वेश्चन, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। तो आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 28th क्वेश्चन, फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है? तो आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को चंद्रमा की चांदनी किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा मजूमदार ने। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को चंद्रमा की चांदनी मजूमदार ने कहा था। 31st क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, किसने कहा था?
तो लॉर्ड मिंटो ने कहा था। ठीक है। और दोस्तों किस अधिनियम के बारे में कहा था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। 32nd क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 33rd क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया और सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली शुरू की गई किस अधिनियम में? तो आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है। 34th क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित नेहरू ने क्या कहा? आंसर हो जाएगा दास्ता का नया चार्टर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा था। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहकर आलोचना की? तो आंसर हो जाएगा इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से अस्वीकृत बताया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।